सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पर ये हैं कि आरबीएनएल को मिल चुका है एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एनएचएआई की तरफ से। अब इसके वैल्यू की बात करें तो वह है 554 करोड़ रुपए का। अब देखो दोस्तों कुछ टाइम पहले आरबीएनएल ने बताया था कि अभी तक जितना भी नंबर्स हमने दिखाया है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का उसमें से मैक्सिमम हिस्सा हमने रेलवे सेक्टर से कमाया है। और अब इसके अलावा कंपनी और भी सेक्टर में उतरने वाली है जिसमें कंपनी रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेगी, ब्रिजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेगी। उसके अलावा और भी जो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड्स होते हैं उसमें भी कंपनी डील करेगी। तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिले हैं जो कि रोड से रिलेटेड हैं। फिर कंपनी ने मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड किया, इसराइल से भी कंपनी ने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, सऊदी से भी कंपनी ने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आरबीएनएल एक्सपैंड तो करने की ज़रूर कोशिश कर रही है, वो हमें कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से ही पता चलता हुआ दिख रहा है। और वंस अगेन 554 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एनएचएआई की तरफ से। अब ये रेलवे सेक्टर में तो काम नहीं करती है, ये हाईवे का काम करती है और ऑब्वियस सी बात है कि हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आरबीएनएल को मिल चुका है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी है। अगर फिलहाल इसके करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो वो हमें करीब 90,000 करोड़ का देखने को मिलता है। ये 90,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है ये मार्च के स्टार्टिंग मंथ तक का डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब कंपनी जब Q4 के अर्निंग्स अपना रिपोर्ट कर देगी तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद कंपनी का क्या एग्जैक्ट ऑर्डर बुक है वो हमें कंपनी बता देगी। बट अभी तक क्या ऑर्डर बुक है वो हम लोग देख रहे हैं और वो वैल्यू है करीब 90,000 करोड़ का। बट इस कंपनी का एम है कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो हमेशा 75,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक रहनी चाहिए, जो कि अगर कंपनी के एनुअल टर्नओवर की बात करें तो उससे 3 to 4 टाइम्स आपको देखने को मिल सकता है। यही कंपनी का एम है। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनुअल ऑर्डर इनफ्लो का जो कि है 20 से 25,000 थ्रू बिडिंग। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको नोट कर लेनी है। और उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि 75,000 करोड़ का कंपनी बोल सकते हैं प्रोजेक्ट को लेकर बिड करने का प्लान किया ओवर द बोल सकते हैं FY 25-26। तो इन सारी चीज़ों को भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स में बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था। और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं HAL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में जो कि आज के दिन HAL को फोकस में रखा है। देखो दोस्तों आज के दिन एक न्यूज़ पब्लिश हो रही है जिसमें मेंशन है कि DAC ने अप्रूव कर दिया है 54,000 करोड़ रुपए का एक्विजिशन प्लान। अब इसका मतलब ये मत समझना कि 54,000 करोड़ का जो नंबर है वो डायरेक्टली फ़ायदा करेगा HAL को। यहाँ पर आप आर्टिकल्स को अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। मेंशन है BDL, HAL एंड अदर डिफेंस स्टॉक्स सर्ज अप टू 6%। यानी कि HAL और BDL और अदर डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो अगर 6% तक भागी है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इस 54,000 करोड़ का जो बेनिफिट है वो बहुत सारी कंपनी को मिलने वाला है। बट एक्चुअल में 54,000 करोड़ का जो अप्रूवल हुआ है DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, इसका एक्चुअल में मेन मोटिव क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 8 कैपिटल एक्विजिशन प्लान को उन्होंने
अप्रूव कर दिया है। और इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि 8 प्रपोजल रखा गया था DAC के सामने, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, और वो प्रपोजल को उन्होंने मंजूरी दे दी है जिसका कंबाइंड वैल्यू 54,000 करोड़ का है। अब इसमें 8 प्रपोजल है तो कुछ प्रपोजल की हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी T-19 टैंक्स की बात करें तो उसमें जो इंजन यूज़ होता था वो 1000 HP इंजन हमें देखने को मिलती थी, तो उसको अब अपग्रेड कर 1350 HP इंजन में किया जाएगा, और ये प्रपोजल यहाँ पर DAC ने अप्रूव किया है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रपोजल हैं जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इंडियन नेवी से रिलेटेड है, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जो कि आप सभी को पता है इस न्यूज़ से किसको फ़ायदा होगा, HAL को। ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए वो काम करती है। तो मल्टीपल प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव हुआ है, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल कंपनी को इससे बेनिफिट हो सकती हैं, जिसमें HAL का भी नाम देखने को मिलेगा, भारत डायनेमिक्स का भी नाम देखने को मिलेगा, और भी जो डिफेंस स्टॉक्स हैं लाइक आप कोचिंग शिपयार्ड को ले सकते हैं जो कि इंडियन नेवी के लिए काम करती है, मैजगॉन की बात कर सकते हैं, गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनी जिस पे आप चाहो तो एक डिटेल आर्टिकल्स भी देख सकते हो। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिपोर्ट भी किया है। और देखने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में डिफेंस कंपनी और रेलवे कंपनी दोनों भागी है, बट डिफेंस कंपनी के जो नंबर्स हैं इस पीरियड में कहीं ना कहीं हमें अच्छे देखने को मिले हैं रेलवे कंपनी के कंपैरिजन में। बट जब मार्केट में बबल का बर्स्ट होता है तो वहाँ पर अच्छी कंपनी भी गिरती हैं और ख़राब कंपनी भी गिरती हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि डिफेंस और रेलवे ख़राब है, कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते हैं वो भी पिटती है, और जो कंपनी के नंबर्स ख़राब रहते हैं वो भी पिटती है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब रिकवरी आता है तो जिसके नंबर कंसिस्टेंट है उसी में रिकवरी आपको देखने को मिलती है। अब बीच में HAL के नंबर भी साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट उसके बाद एक अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिली। बट इसकी EPS एक टाइम पे इनका जो वैल्यूएशन है वो एक टाइम पे 130 के आसपास देखने को मिल रहे थे, बट अभी अगर देखोगे तो वो करीब हमें 30 के आसपास आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा टूटा है, नो डाउट, और इन सारी चीज़ों पे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस करो, और इसके बेसिस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि HAL जो करेंटली अपने टॉप लेवल से गिरी है, उस गिरावट के बाद इसका जो करंट वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से भी है नहीं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब KPI ग्रीन की दोस्तों बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। मेंशन किया गया है कि KPI ग्रीन का शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखा, क्योंकि उसकी सब्सिडरी को मिल चुका है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब आप सभी को पता है कि सब्सिडरी इसका मतलब वो कंपनी जिसका 100% स्टेक KPI ग्रीन एक्वायर कर चुकी है, और एक तरह से देखा जाए तो वो कंपनी KPI ग्रीन के लिए काम करती है। अगर उसके नंबर्स अच्छे रहेंगे तो अल्टीमेटली KPI ग्रीन के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसमें भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो देखो, इसकी सब्सिडरी का नाम है सन ड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मिला है लेटर ऑफ अवार्ड, यानी कि बोल सकते हैं LOA। अब ये किस लिए मिला है? डेवलपमेंट के लिए मिला है सोलर पावर प्रोजेक्ट के, जिसका टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वह है 14.9 मेगावाट। देखा जाए तो बहुत बड़ी बोल सकते हैं ऑर्डर तो नहीं है, बट हाँ, अगर कोई न्यूज़ अगर अच्छी आती है तो उसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से एज ए इन्वेस्टर आप इन सारी चीज़ों को चाहो तो नोट डाउन करके चल सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ें पता रह सके कि आपकी कंपनी को रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं। और दोस्तों इसके अलावा KPI ग्रीन के गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस तो कंपनी ने काफ़ी बुलिश दिया था अपने ऑर्डर के बेसिस पे ही, और रेगुलर बेसिस पे अगर कंपनी के ऑर्डर्स अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अपने गाइडेंस को कहीं ना कहीं अचीव करने का भी दमखम रख सकती है। बट वही गाइडेंस मान लो बुलिश दे देती है कंपनी, और कंपनी के ऑर्डर्स ही अच्छे नहीं रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी अपने गाइडेंस को फुलफिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। बट अभी कंपनी को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गाइडेंस है वो अभी भी ऑन पे है, या फिर बोल सकते हैं वो अभी भी अचीव हो सकता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसने दोस्तों अपने रिसेंटली Q3 के अर्निंग्स के साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। नाम है दोस्तों कंपनी का वेसुवेस इंडिया लिमिटेड। अब इस कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था वो था 1:10, यानी कि एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी 10 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर। और साथ में दोस्तों कंपनी आपको डिविडेंड भी देने जा रही है, जो कि है 14.5 रुपये पर इक्विटी शेयर, जिसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी फिक्स हो चुका है, और वो है 1 मई का। यानी कि इस डेट से पहले जो कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं वो कंपनी में 14.5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।